कितना ही महत्वपूर्ण काम, सारे काम छोड़कर इस अद्भुत लीला को जरूर सुनिए। यह आनंद प्रदान करने वाली है, परमानंद प्रदान करने वाली है, आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाली है। आपका लक स्ट्रांग होगा, आपका भविष्य निश्चित होगा। कल की घटना, 9:30 सायंकाल मैं अपने वीडियो देख रहा था और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। वीडियो में एक भक्त लिखता है जिसका दास सरनेम रहता है। 9:30 बज गए थे और मुझे बाबा का शयन कराना रहता है। मैं उनका पाद सेवन करता हूँ। मेरे घर में मैंने छोटा सा उनका एक प्रतीकात्मक शयन कक्ष बनाया जहां मैं पाद सेवन करता हूँ, और उसका जवाब मैं देना ही चाहता था, लिखना चाहता था कि मैं चिंतन करके तुम्हें बताता हूँ इसका रहस्य क्या है। तुम साईं भक्त हो, इसका कोई ना कोई रहस्यात्मक गूढ़ार्थ है, और साईनाथ महाराज ये अंक दे रहे थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है। मैं ऐसा लिखना चाहता था, लेकिन मेरा शयन कराने का टाइम हो गया था। बाबा की मुझे याद आने लगी थी और मैं बाबा का पाद सेवन करने लगा। ये मेरे बाबा का शयन कक्ष है। जब भी मैं उदास होता हूँ, जब भी भक्त कोई तकलीफ में रहता है, कष्ट में रहता है, भंवर में फंसा रहता है, मेरा मन उदास होता है, मैं इनका पाद सेवन करने लगता हूँ, इनके पैर दबाने लगता हूँ। बाबा कल्याण करो, बाबा सब पे रहम करो, कृपा करो, दया करो। ये साईं सपने चैनल जो है, ये निःशुल्क पाठशाला है। तेरी कृपा से ही लोग यहाँ आते हैं। उनका कल्याण कर दे। कल्याण करना तेरी द्वारका का काम है, जहाँ सबका कल्याण होता है। हे साईनाथ महाराज, तुम यहाँ निवास करते हो। मैंने बचपन से जब से होश संभाला हूँ, साईं के अलावा किसी को नहीं जाना रे। और ये जो कक्ष है, मैंने तेरे प्रेम के वशीभूत होकर ही बनाया। तू यहाँ निवास कर और सबका कल्याण कर। कल्याणकारी कर्म द्वारका का है। अपने वचनों का पालन करो और इस दास का कल्याण कर दो प्रभु। सेवन करते करते मैं चिंतन कर रहा था कि 369 का मतलब बता दीजिए प्रभु। मैं करीब आधा पौन घंटे उनके चरणों को दबाता हूँ, उनके नाम का स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, और भक्तों के कल्याणार्थ ही मैं सब ये काम करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। ये मजदूर आदमी आज करोड़ों का मालिक है। किसके हवाले करूंगा मैं ये धन दौलत? जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझसे नहीं, बाबा से प्रेम करते हैं। मैं तो एक माध्यम, उनका दास, उनका सेवक। और जब मेरा शयन का कार्य पूरा हो जाता है, बाबा का पाद सेवन में कर लेता हूँ, अर्चन बंदन कर लेता हूँ, जो भी मुझे करना रहता है, जो मेरे मन में आता है उन्हें बोलता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ और अपनी सैया पे जाता हूँ। सोते समय फिर वो वीडियो देखता हूँ, मैं वो मैसेज देखता हूँ, पूरा पढ़ना चाहता हूँ। वो मैसेज अंतर्ध्यान हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जबकि पूरा पेज लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि आप वीडियो बनाइए इसके बारे में, ये वीडियो मैं सुनूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने बाबा से कहा कि मुझे इसका चिंतन, मुझे इसका रहस्य बताइए। मैं निद्रा में, मेरे सिराने साईनाथ महाराज प्रकट होते, मुझे उनका दृश्य तो नहीं दिखाई देता, पर वो कहने लगते कि क्या तुम्हें 369 का अर्थ नहीं मालूम? क्या 3, 6 और 9 अंक का अर्थ नहीं मालूम? 3 का मतलब है उत्पत्ति, स्थिति और संहार। मैं स्वयं इस सृष्टि का सृजन, पालन और लय करता मैं स्वयं। और 6 का मतलब नहीं जानते क्या? 6 का मतलब है मैं 6 रुपए की दक्षिणा लेता हूं। मेरी जीवनी में वर्णित है, मैं षड्विकारों की दक्षिणा देता हूं। और 9 का मतलब है नविला भक्ति से। और इतना कहने के बाद वो अंतर ध्यान, मैं उनको खोजने लगता हूँ, गांव में ढूंढता हूँ। ये सपने का सिलसिला है। एक फकीर मुझे दुर्गति से आता हुआ दिखाई देता है, जिसने सिर पर टोपी धारण की थी, बगल में झोली थी।
और सफ़ेद कपड़े हुए पहना हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, वृद्ध दिख रहे थे, मैले कुचैले कपड़े थे। मैं उनके पास जाता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। फिर वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें उसका अर्थ अभी भी विदित नहीं हुआ? क्या इसमें शंका है? मेरे जीवन के अध्याय 3 में देख लो, मेरे जीवन के अध्याय 6 में देख लो, मेरे जीवन के अध्याय 9 में चले जाओ। इस सृष्टि का सर्जन करता, इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि का लय करता, ये सभी प्राणी मेरे ही आकारों में डोल रहे हैं। और इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो जाते और मेरी नींद खुल जाती है। और मैं आज दोपहर में दूसरे दिन, बुधवार के दिन, ये वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो आपके हृदय तक पहुँचाता हूँ। साईनाथ महाराज जागृत, समाधि उनकी हमेशा चिंता करती है, समाधि हमेशा आशा और विश्वास का संचार करती है, और भक्तों को जो निद्रा में है, जो गहरी निद्रा में, उनमें भक्ति और प्रेम की धारा प्रवाहित करने के लिए वो प्रकट होते हैं, स्वप्न में जाते हैं। वास्तव में साईं जो जीवनी, वो बाबा का जीवित स्वरूप है, एक स्वप्न शास्त्र भी है, स्वप्न महाकाव्य भी है, जिसके माध्यम से वो अब हम अपने जीवित होने की प्रेरणा देते रहते हैं। अपने भक्तों को का कल्याण करने के लिए उन्हें कहीं जाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, किसी विमान की आवश्यकता नहीं रहती, वो मन के वेग से आगे प्रकट हो जाते हैं। अनेक किस्से साईं चरित्र में देखने को मिलते हैं। साईं चरित्र में जो हेमांड पत्नी सन 1910 से लेकर सन 1918 तक उनके सानिध्य में रहे, वे सभी बातें वर्णित किए जो साईं के जीवन में हुई, और वो अभिप्रमाणित है। मैं हमेशा उनका चिंतन मनन करता हूँ। 24 वर्ष तक उन्होंने मुझे अनुग्रह नहीं किया। सन 84 से मैं साईं के 1984 से साईं के चरणों में हूँ। 24 साल तक उन्होंने मेरी परीक्षा ली, और सन 2006 से जो सपना आना चालू हुआ, जब कहता हूँ जहाँ जाना रहता है वहाँ मेरे दर्शन करा देते, मुझे किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी हरधर्मिता भी नहीं बताता कि मैं कहीं नहीं जाता। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपने सदगुरु देव का जयकारा लगाता हूँ, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिखाई देता। इस संसार में जो आरती की लाइन लिखी, तुम बिन कोई न दूजा, अरे भाई तीसरा कौन है? सब में साईं के दर्शन करो। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा था कि तीर चलाओ, बोले नहीं नहीं, मेरे माता पिता है, मेरे बड़े पिता है, मेरे गुरुदेव, मेरे भाई बंधु, मेरे सखा है, मैं भिक्षा मांगना पसंद करूं लेकिन तीर नहीं चलाऊं। जब भगवान कृष्ण ने बोले कि आंखें बंद करो पात, और फिर बोलने के लिए कहा देखो अब सभी कृष्ण दिखाई देने लगे। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, मैं ही मरता हूं, मैं ही जीता हूं और मैं ही पार लगाता हूं। और साईनाथ महाराज का जो मंदिर है, वहां कृष्ण मूर्ति विराजित होने वाली थी। साईनाथ महाराज की ऐसी लीला हुई, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा मानवता का संदेश हुआ, और ऐसी उनकी लीला हुई कि जहां कृष्ण की मूर्ति स्थापित होने वाली थी वहां साईं स्थापित हो। और मैं जब भी उनसे कहता हूं कि प्रभु मेरे को आज सैलम पर्वत जाना है, मैंने चिंता की, मनन किया, मेरा अश्रुपात भी होता है। जब उनकी दया होती है तो दान की आवश्यकता नहीं होती। करोड़ों रुपए देने बाद भी एक आंसू का कतरा नहीं निकलता आंख से, आंख का कोना गीला नहीं होता। साईनाथ महाराज प्रेम के भूखे, धन के भूखे नहीं है। उनके पास धन भरा हुआ है, कुबेर उनके द्वार पर सेवा करते रहते हैं, उनके पास कोई धन की कमी नहीं। जो उनको दान करता है, प्रेम पूर्वक दान करता है,
वो चिंतित रहते, उसका 100 गुना लुटाते। उन्होंने वचन दिया। 369 का मतलब बताकर उन्होंने मुझे कृत किया, और उस बच्चे को जिसका मैसेज आया था वीडियो, वो मैसेज कैसे गायब हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं उसके लिए वीडियो बनाता, अगर वो कहीं भी हो तो सुनेगा तो कमेंट करेगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बाबा स्वयं किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपने भक्त का कल्याण करते हैं। मैं तो उनका दास हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ, तन भी मेरा है प्रभु, धन भी मेरा है, मन भी मेरा। कुछ ऐसा कर दे इस कलिकाल कि मैं मेरा मन तेरे चरणों में रख दूं। तो ये तन और धन क्या चीज है? मन की पवित्रता बड़ी चीज है। पवित्र मन से साईं चरणों को साध लो, साईं चरणों की सेवा करो, चिंतन मनन करो। वे हर रूपों में विराजमान है। जहां जाओगे, जिस जगह भी जाओगे, अपने सदगुरु को पाओगे। जो भी आपका सदगुरु हो, उससे ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। वह सर्वव्यापक है, उसके अलावा इस संसार में तीसरा कोई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यह कल्याणकारी कथा है। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनोगे तो आपका लक बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपकी सभी अभिलाषाएं एक सदगुरु की अभिलाषा बन जाए।